कृषि और अध्यक्ष और डायरेक्टर महोदय से कृपया पीठ करने का प्रश्न। मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव कृषि रवीन सर, इफको के हमारे प्रतिनिधि जिनके साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई और बहनों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। किसान मेला एवं संगोष्ठी जो इंडिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा यहाँ आयोजित किया गया लखनऊ में, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रमुख सचिव कृषि, इंडिया लिटरेसी बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय भूसरेड्डी साहब, निदेशक ऑल इंडिया लिटरेसी बोर्ड मैडम श्रीमती संध्या तिवारी जी, संयुक्त कृषि निदेशक लखनऊ प्रवीण जी और हमारे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित कृषक बंधुएं, महिलाएं, मैं सभी का आज इस किसान मेला एवं संगोष्ठी में इफको की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नायक साहब। अब मैं श्री रवीन प्रमुख सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो किसान बहनों भाइयों को संबोधित करने का कष्ट करें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और इंडिया लिटरेसी बोर्ड के अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी जी, निदेशक संध्या तिवारी जी, इफको की ओर से आए हुए नायक साहब प्रवीण टंडन जी, मेरे सहयोगी अजय कृष्णा जी, भाइयों बहनों, किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं इंडिया लिटरेसी बोर्ड का धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और साथ ही साथ मैं इफको को साधुवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में इनकी सहयोगिता निरंतर अलग अलग पटलों पे हम लोगों को मिलती रहती है। जो खेती का प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, ये सबसे पुराना व्यवसाय है। सबसे पहले आदमी एक जगह जब टिका तो उसका कारण था कि खेती करना उसने शुरू किया, और इसलिए ये मानना कि किसानों को किसी चीज़ में कम जानकारी होगी बहुत अजीब सा होता है, क्योंकि हजारों सालों से हम लोग खेती कर रहे हैं, 10,000 सालों से भी अधिक समय से हम लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन जो मानव का प्रकृति है वो चीज़ों को देखता है, उससे सीखता है और फिर उससे बेहतर करने की कोशिश करता है। ये सभी लोग करते हैं। अगर हमको पता चलता है कि किसी चीज़ को कुछ करने से बेहतर रिजल्ट आ सकता है, बेहतर परिणाम आ सकते हैं, तो हम उसको करने का प्रयास करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री संजय आर भूसरेड्डी, हमारे प्रेरणादायक, हमारे मार्गदर्शक अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अमूलचूल परिवर्तन इस संस्था में पिछले 3 वर्षों में कराए हैं और बहुत योगदान दिया है, और कृषकों के लिए विशेष उनके मन में स्थान है। तो मैं आमंत्रित करता हूं संजय आर भूसरेड्डी साहब को। हमारा विशेषज्ञ साइंटिस्ट रिसर्च करता है वो किसान के हित में होना चाहिए, और यही हमने आईसीआर को कहा जब हम मंत्रालय में थे कि अनावश्यक आप उर्वरक वगैरह मत डालें या कीटनाशक मत डालें। आपका कार्बन और नाइट्रोजन का जो मानक है और मात्रा है 20:1, 20 के अनुपात 1 होना चाहिए। जिंक भी होना उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो दलहन में या हमारे मटर वगैरह में आपका पौध बड़ा हरा हरा दिखेगा लेकिन दाना नहीं बैठेगा।
जिंक का होना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है। तो आपको जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कृत्रिम वाले नीचे है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नैनो डीएपी 15 लीटर पानी में उसको घोल के, और आलू के जो कंद है, अगर हम 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 कुंटल आलू का बीज लगता है, आप उसको फर्श पे फैला दीजिए और उसके बाद स्प्रे के माध्यम से उसको अच्छी तरीके से तरबतर कर दीजिए। यूरिया में अगर सल्फर हम मिला देते हैं, सल्फर की कोटिंग कर देते हैं, बिल्कुल, तो क्या वो लीचिंग बचा सकता है? हाँ, जो हमारी जो है, जो उसको जो है, जैसे सल्फर है या नीम लेपित यूरिया है, आपने थोड़ा प्रश्न पूछा, मैं और थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि क्या कारण था जो पहले जो यूरिया की बोरी थी 50 किलो पे आती थी, ठीक है? श्रीवास्तव जी, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी जो है इफ्को के नवीन उत्पादों के बारे में कृषकों को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच डॉक्टर अजय कृष्णा जी उपलब्ध हैं, जो कि संयुक्त कृषि निदेशक हैं, वरिष्ठतम अधिकारी हैं ये कृषि विभाग के। तो ये रबी का सीज़न चल रहा है, तो रबी फसल प्रबंधन पे आपसे चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अजय कृष्णा। किसान भाइयों, कृषि विभाग तो ये मानता है अगर किसान खुशहाल है तो कृषि विभाग तभी खुश है। और कृषि विभाग का जो मोटो है कि हम आपकी फसल ही हरी भरी न करें, आपके जीवन में भी हरे भरे रंग भरें, ये कृषि विभाग का मोटो है। और सर ने अभी एजिटोबैक्टर फास्फोबैक्टीरिया के बताया, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक एनपीके कंसोर्टिया आ गया है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग, फास्फेट सॉल्युलाइजिंग और पोटास मोबिलाइजिंग, तीनों तरह का बैक्टीरिया एक ही सीसी में है, इफ्को के स्टॉल पर है। अगर उसका आप बीज शोधन कर दे, बीज शोधन के बाद नैनो डीएपी से बीज शोधन कर दे, तो आपके मिट्टी में जो घुलनशील फास्फेट हो उसको घोलने की पूरी क्षमता उसमें मौजूद होती है। और डीएपी जो आप कहते हैं खेतों में घुलती नहीं, 1846 के बाद उसमें कोई चीज़ ऐसी भी मिलाई जाती है जिससे दाने बन सके। तो जिसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, जो वाटर सॉल्युबल 39.5% है, पानी के संपर्क में आके और जड़ों के द्वारा, पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है। जो है आपने प्रश्नों का उत्तर दिया है, और मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है। जब हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो मेरा सदैव मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध रहता है कि संवाद एक तरफा उचित नहीं होता है। जब आप कुछ पूछेंगे, आप कुछ बताएंगे और इधर से वैज्ञानिक अपनी बात कहेगा, तो उसी से कोई अच्छा सार्थक निष्कर्ष निकलता है। जिसको सब्जियों की खेती करनी है, हाथ उठाएं। खेती के साथ साथ कैसे आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही महिला समूह में भी ये लोग भी वहाँ फ्री जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बीच बीच में भी आपको कोई परेशानी होती है, कोई चीज़ करने में दिक्कत होती है, तो तकनीकी जानकारी आपको बीच बीच में देते रहते हैं, आप हमेशा संपर्क में रहते हैं। तो आप लोग प्रयास करें कि डॉक्टर साहब से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आय केवल धान गेहूं की खेती करने से नहीं बढ़ सकती है। जब आप खेती के साथ साथ दलहनी तिलहनी सब्जी खेती, गन्ने की खेती और औषधि पौधों की खेती, सगंध पौधों की खेती, फूलों की खेती, सब जब आपके साथ में होगा तब आपकी इनकम बढ़ेगी।